चले बेटा, तो माय नेम इज आमिर मंजूर और जो मैं आपका पहला टॉपिक आपको ये मेरे लिए रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। आमिर मंजूर और मैं आपका लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। और आपका जो पहला चैप्टर का पहला लेक्चर आज मैं आपको देने जा रहा हूँ और पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक जो है दैट इज सेट थ्योरी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर सेट थ्योरी and I'm going to give you each and every concept that's very important for you, that's very important for JE as well as for board examinations. You just have to focus here and definitely inshallah you will get each and everything that I will discuss here. तो आप देखिएगा हम आगे चलते हैं। ये मेरा पहला इसमें ये था, तो आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते चलते वेट ए सेकेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू एडमिट देम। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे तब तक मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है इनको फॉर ग्रांटेड आप मत लीजिएगा। आप देखिए, मैं आपको एक रीजन दूंगा व्हाई यू आर हियर इन माय ऑनलाइन क्लास। जब आपको एक रीजन मिलेगा तो डेफिनेटली आप बाकी सारी क्लासेस छोड़ के आमिर सर की क्लास डेफिनेटली अटेंड करेंगे एंड इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ये मैं आपको श्योरिटी दूंगा। जितनी भी सारी आपकी क्लासेस है, जितनी भी सारी आपकी क्लासेस है, डेफिनेटली यू विल अटेंड माय क्लास एंड यू विल इग्नोर ऑल अदर क्लासेस। जो भी आपके कहीं पे अगर कहीं और चलती होगी इस टाइम पे क्लास, तो वो आप किसी और टाइम पे शेड्यूल करवाइएगा। तो लेकिन मेरी क्लास बेटा आप जरूर अटेंड करिएगा यहाँ पे। तो चलिए, मैं सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो मैं वापस लेके चलता हूँ। ये है, अब मैं जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ बेटा। हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर थोड़ा सा फोकस करना है बेटा। सेट थ्योरी को आप अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में सेट करेंगे एंड देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स। आपको मैथ्स का फोबिया जो है, सारा मैथ्स का फोबिया जो है वो भाग जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी जो है अपनी लाइफ में, सेट थ्योरी को थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। तो चले बेटा आगे चलते हैं सेट थ्योरी में। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे कंसेप्ट आपको दे देता हूँ कि सेट थ्योरी जो है, सेट थ्योरी थोड़ा सा अगर कहीं कहीं पे आपको लगेगा बेटा, स्क्रीनशॉट भी उठा के ले सकते हैं। ये जूम मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है और आपको जहां पे भी कंफ्यूजन लगे आप मुझे बता दीजिएगा, सर हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, देन आई विल डिस्कस देयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट कोई भी कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड किए बगैर आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ठीक है बेटा। तो सेट थ्योरी का पहला कंसेप्ट जो है बेटा, हम ये कहते हैं कि सेट थ्योरी जो है ये मैथमेटिक्स में फेविकोल का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है? फेविकोल का काम। तो फेविकोल का क्या काम क्या है बेटा? ये बाइंड करता है किसी चीज को। तो अब यहाँ पे सेट थ्योरी पढ़ते हैं बेटा, तो कहते हैं कि सेट थ्योरी जो है ये फेविकोल का काम करती है मैथमेटिक्स को। ये क्या करती है? ये बाइंड करती है ऑल मैथमेटिक्स को, ठीक है बेटा। ये सारे मैथमेटिक्स को बाइंड करती है। तो आप देखिए बेटा, अगर आपकी सेट थ्योरी अच्छी होगी तो जो बाकी सारे चैप्टर्स है सेट थ्योरी के, या इंक्लूडिंग बाकी सारे रिलेशंस एंड फंक्शंस है आपके, बाकी सारे चैप्टर्स है वो आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आपकी सेट थ्योरी कमजोर है तो आपका कोई भी कंसेप्ट आगे जाके आपको नहीं मिलेगा, ना कोई कंसेप्ट, ना कोई चैप्टर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। Here I'm going to discuss set theory. Now देखिए बेटा, सेट थ्योरी का डायरेक्ट यूज कहाँ पे है? डायरेक्ट यूज ऑफ, सर आमिर सर हम सेट थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? आमिर सर, why we are using set theory, why it's important, why we are using the concept in 11th and 12th, then I'm going to discuss here. Set direct use of, direct use of sets is in, जो पहला है आपका वो बेटा आपको रिलेशंस में यूज होगा, ठीक है बेटा। वो उसके बाद आपका ये फंक्शंस में यूज होगा। रिलेशंस में सेट थ्योरी का कंसेप्ट आएगा and you are going to use set theory in functions as well, and then you are going to use the same concept set theory in calculus as well. And do you know what's calculus? Calculus means differentiation and integration. Means in differentiation and integration you are going to use the concept of set theory. Means wholly and solely set theory is very important for relations and functions. Calculus, there are so many sections in calculus where you will go, where you will use the concept of set theory, isn't it? And number second important is that is
series and sequence, in relations and functions you are going to use the concept of set theory. In functions, in calculus, in series and sequence you are going to use the concept of set theory. And the most important third, part 3, that is probability. In probability you are going to use the concept of set theory. प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट चैप्टर है, जिस फेवरेट चैप्टर को मैं कभी भी किसी भी टाइम यूज करता हूँ। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें थोड़ा सा हल्का सा आपको इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी डिस्कस करनी है, जो भी आपको आगे यूज होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट हो रहे, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको एक एक करके कनेक्ट करता हूँ। तो लेकिन कोशिश करिएगा कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में, एटलीस्ट मेरे क्लास में बेटा सबसे पहले आप टाइमिंग का खास ख्याल रखिएगा पढ़ाने से पहले, क्योंकि फिर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज एनीथिंग। अगर कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट लेट हो जाएगा मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। कोई नेटवर्क इशू हो, कनेक्शन के बाद डिस्कनेक्ट कोई हो जाएगा तो आई एम गोइंग टू एडमिट, बट कोई लेट आएगा पहले ही तो आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट एनी स्टूडेंट। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट तीसरी चीज जो है जहां पे आपका सेट थ्योरी यूज होने वाला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट यूज जो है बेटा सेट थ्योरी का है। दीज 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर हियर where you are going to use the concept of set theory, relations and functions, calculus, various sections of calculus, series and sequence, and probability. Amir sir, where is relations and functions? ये कौन सा चैप्टर है बेटा? ये relations and functions बेटा जो है आपका ये वाला चैप्टर जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, ये वाला चैप्टर, ये बेटा दोनों आपके 11th और 12th के दोनों चैप्टर्स है, where you are going to use the concept of set theory. और ये जो बेटा कैलकुलस है, it's completely the part of class 12th. It means that set theory is completely binding all mathematics. Means 11th and 12th को फेविकोल का काम करने वाली ये सेट थ्योरी जोड़ती है। किस किस सेक्शन को जोड़ती है? रिलेशंस एंड फंक्शंस को जोड़ती है, जो कि 11th में भी आपका है, 12th में भी आपका है। यहाँ रिलेशंस एंड फंक्शंस का कंसेप्ट यूज होने वाला है। And most various parts of calculus. Calculus means differentiation and integration, where you are going to use the concept of set theory as well. ठीक है, ये जो आपका बेटा ये 12th क्लास में है। एंड देन सीरीज एंड सीक्वेंस कंप्लीटली आपका क्लास 11th है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो बेटा है आपका, प्रोबेबिलिटी आपके 11th क्लास में भी है और प्रोबेबिलिटी आपका 12th क्लास में भी है। इन दोनों क्लासेस में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और इस प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फेविकोल का काम करने वाला सेट थ्योरी, इसी में यूज होने वाला है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम सेट थ्योरी की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है इसकी, वो मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। हल्का फुल्का सा थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए बेटा, अब ये सिस्टमैटिक थ्योरी आप यहाँ पे देखिए, आप जो सिस्टमैटिक थ्योरी है किसकी बेटा, आप पढ़ क्या रहे हैं? सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ सेट्स किसने क्वाइन की है? आप सब लोगों को इसका कंसेप्ट होगा। मैं थोड़ा तेज इसलिए भाग रहा हूँ बेटा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लासेस में, जब हम क्लास में थे। अब वो उन स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की है वो थोड़ा सा फोकस करिएगा यहाँ पे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ सेट्स जो है ये क्वाइन किया है फर्स्ट एक ग्रेट मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम था जॉर्ज केंटूर। ठीक है बेटा, जॉर्ज केंटूर के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिसको वायलिन बजाना बहुत ज्यादा पसंद था, वायलिन बजाता था। संगीतकारी का बहुत ज्यादा शौक था इसको। अब इस संगीतकारी का शौक इसको हुआ कहाँ से? संगीतकारी का शौक इसको अपने दादाजी से हुआ, क्योंकि इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको संगीतकारी का ज्यादा शौक था। और जॉर्ज केंटूर को संगीत और मैथमेटिक्स दोनों में एक कनेक्शन इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और इसने हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके दिया है, दैट्स कॉल्ड सेट थ्योरी। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूं दूसरे वाले पेज पे। तो अब देखिए बेटा, अब हम थोड़ी सी हल्की फुल्की सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है बेटा, गौर से देखिएगा। मैं एक स्टूडेंट को बेटा अनम्यूट करता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप को मेरा सारा कुछ जो है वो समझ आता है, या जो पार्टिसिपेंट्स में किसी एक को म्यूट करता हूं। इमरान सर को मैं म्यूट करता हूं। इमरान सर, विल यू अनम्यूट योरसेल्फ इमरान सर?
Okay, I'm going to unmute Maliha. Maliha, beta, please unmute yourself. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Beta, I'm audible to you. Yes, sir. आपका मुझे आप मेरा स्क्रीन आपको अच्छे से नजर आ रहा है जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ? Yes, sir. But मगर थोड़ा pause होता है बीच बीच में. पॉज होता है? Yes, sir. इट्स नेटवर्क इशू, सॉरी बेटा। तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा, मैं ये सारा ठीक करूंगा। बाकी सारा स्क्रीन ठीक से नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा अब है. बेटा सारे स्टूडेंट्स, आप जो भी मैं लिख रहा हूँ पेज को, जैसे मैं अभी मैंने पेज नंबर 1 पढ़ाया है, सी यू कैन सी हियर पेज नंबर 1, ठीक है? पेज नंबर 1 ये है। तो मैं फिर भी रिवाइज करता हूँ बीच बीच में। अब हम पेज नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो पेज नंबर 2 पे जो डेफिनेशन है नजर आ रही है ना बेटा? सर सिर्फ आपने अभी definition लिखा. हाँ, उसकी ओके definition ओके पूरी नहीं, बेटा, ओके statement नहीं ओके लिखी. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। अब देखिए बेटा, डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, देखिए हम इन मैथमेटिक्स a set is a well-defined collection. किसकी collection? एक well-defined collection किसकी? A set is a well-defined collection of distinct objects. यहाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हम सेट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, इस सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अब इस सेट थ्योरी की डेफिनेशन जो है, यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी डेफिनेशन लिखी। अब इस डेफिनेशन में मैंने लिखा बेटा कि मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और दूसरा यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब है इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप देखिए बेटा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन में बेटा आपके प्लैनेट्स आ सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स है हमारे पास, मर्करी, वेन्स और समथिंग समथिंग, ठीक है बेटा। और इसी तरह से इसमें आपके वेरिएबल्स आ सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर, एटस्ट्रा, जो भी आपके पास। और इसी तरह से प्लैनेट्स आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपके पास इसमें बहुत सारे पीपल आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, इसमें आपकी बुक्स आ सकती है, ये कलेक्शन में आ सकते हैं, एटस्ट्रा सारी चीजें। या नंबर्स हमारे पास है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी किस में आएंगे, ये आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन में आने वाली। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन को आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिला होगा यहाँ से कि वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है। अब देखिए बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन में आपको बता दूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होती क्या है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4, इट्स 5, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन लिखी है। अब ये कलेक्शन आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हुआ ही होगा, व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन हियर इट इज, and you may know here that it's a collection of natural numbers। ठीक है बेटा, किसकी कलेक्शन है? नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन। क्यों? बिकॉज 1 2 3 4 5। इसी तरह से मैं यहाँ पे कोई और कलेक्शन लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूंगा राहिला, साकिब, इमरान, ठीक है, जरगर, ठीक है। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक तरतीब वाली कलेक्शन है। अलग अलग नंबर्स यहाँ पे है, अलग अलग लोग मैंने इसमें डाल दिए हैं, अलग अलग नंबर्स है 1 2 3 4। ये कलेक्शन है नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की। ये कलेक्शन है पीपल की। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि कलेक्शन में बेटा प्लैनेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो इसी तरह से पीपल आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे चलता हूं। मैं यहाँ पे आपको अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका था, डिस्टिंक्ट। आप देखिए बेटा, डिस्टिंक्ट क्या होता है, व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसकी हो। मैं बता देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे 1 1 2 2 5। आपको लगता है बेटा ये डिस्टिंक्ट है, इनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे है। आप देखिए 1 जो है इधर, इसका दूसरा बाई भी इधर अवेलेबल है। जब इसका दूसरा बाई, सगा बाई इधर अवेलेबल है, मींस इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जो जुड़वा बाई इसका यहाँ पे ऑलरेडी है। ये 1 जो है मींस जो इसके पास जो प्रॉपर्टीज है वो इस वाले के पास भी ये प्रॉपर्टीज है, मींस जुड़वा
ये जुड़वा है, मीन्स इनकी ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है इसकी। यहाँ 2 है इसका और एक यहाँ पे बादशाह अवेलेबल है, मीन्स अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल्स कौन कौन सा है? वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ और यू। मुझे बताइए बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के क्या किसी और को वोवेल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ए, ई, आई, ओ, यू मैंने एग्जांपल दी वोवेल्स की। क्या मैं बी को वोवेल कह सकता हूँ? क्या मैं डी को वोवेल कह सकता हूँ? क्या मैं एफ को वोवेल कह सकता हूँ? आमिर सर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोवेल खाली ए है, ई है, आई है, यू है, यू है। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट यही होता है। इनकी एक अलग पहचान है, इनका अपना मुकाम है। ए का अपना मुकाम है वोवेल में, ई का अपना मुकाम है, आई का अपना मुकाम है, ओ का अपना है, यू का अलग है। इट मीन्स उनकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसमें। ठीक है बेटा, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही है, ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग अलग है। 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 5 है। इसका मतलब है बेटा ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो क्या है फिर डिस्टिंक्ट? मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, मैं लूंगा जरगर सर, जरगर। मैं लूंगा एक्स स्क्वायर, मैं लूंगा -2x, मैं लूंगा x का क्यूब, मैं लूंगा और कोई बता दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल x4। अब देखिए, मैंने इस कलेक्शन में जरगर सर बोला, मीन जरगर सर है, कोई इसकी अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, अलग है, किसी के साथ कोई टच नहीं है। आमिर कभी जरगर नहीं बन सकता है, जरगर कभी इमरान नहीं बन सकता है, इमरान कभी महलिका, मदीहा, साकिब, कोई भी बंदा नहीं बन सकता है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर है, एक्स कभी -2x नहीं बन सकता है, -2x कभी एक्स क्यूब नहीं बन सकता, एक्स क्यूब कभी x4 नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि इस कलेक्शन में जितने भी सारे एलिमेंट्स मैंने इसमें डाल दिए, जितने भी सारे ये बंदे इसमें मैंने डाल दिए हैं, इनकी अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है बेटा, तो मैं आगे चलता हूं, मैं पेज नंबर 3 को टर्न करता हूं। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स कोट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा एक्स, बहुत सारी कलेक्शंस में लिखूंगा, वाई, जेड, ये भी आपकी एक कलेक्शन है। ठीक है बेटा, ये कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट है। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉम वाई स्क्वायर -2 ऑफ एक्स। इसका मतलब है ये भी अलग है, मॉम की अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। मॉम कभी बाबा नहीं बन सकता, बाबा कभी मम्मा नहीं बन सकती है, एक्स कभी मामा बन नहीं सकती है। ठीक है, और वाई स्क्वायर कभी एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता, वाई स्क्वायर कभी -2x नहीं बन सकता। यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, डिस्टिंक्ट है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है बेटा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, तो इसका मतलब है हम इसको सेट कह सकते हैं। और इसी तरह से ये वाला है, means these are well, here it's a well defined collection of distinct objects है, we can also say that here it is a set। तो अब आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी कि सेट की डेफिनेशन ये है that it must be a well defined collection of distinct objects, well defined distinct objects। अब यहाँ पे एक काम आप करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, आप एक काम करिएगा, आप एक रिमार्क लिख के रखिए, रिमार्क, रिमार्क 1। ये रिमार्क्स जो भी मैं लिखवाऊंगा आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। ठीक है बेटा, इन रिमार्क्स को आप याद रखिएगा। रिमार्क 1, हमने कहा कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसकी वेल डिफाइंड कलेक्शन? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। देन नाउ वी कैन हियर से दैट every collection of well defined distinct objects is a set। every collection, यहां पे आप लिख सकते हैं every collection of well every collection of well defined distinct objects is a set, isn't it? अब समझ आया? सारी वो कलेक्शंस, अब कौन सेट है सर? सारी वो कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड होंगी, वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगी और क्या होंगी, डिस्टिंक्ट भी होंगी, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे सेट्स है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा फोकस करना है, हल्का सा फोकस करना है। आमिर सर आगे क्या है? इतना सेट थ्योरी को अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करते जाइए, सेट थ्योरी को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सेट करते जाइए, आपको सारा आ जाएगा।
रिमार्क नंबर 1 लिखा आपने, इसी तरह से रिमार्क नंबर 2 आप लिखते जाइए। रिमार्क नंबर 2, आमिर साहब क्या है रिमार्क नंबर 2 सेट थ्योरी का? रिमार्क नंबर 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये जो मैंने मेंबर्स इसके लिखे हैं, मैं यहाँ पे बता दूंगा। मैं इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ऐड करने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखिएगा, फोकस करिएगा मेरी स्क्रीन पे। द अरेंजमेंट, the arrangement of the objects, the arrangement of objects in the set, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट मैटर। क्या है ये अरेंजमेंट ऑफ सेट? सर ये कैसा रिमार्क आपने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा बेटा। यहाँ पे मैंने सेट लिखा है, इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4। आमिर सर क्या है ये रिमार्क नंबर 2? ये कैसा रिमार्क है? आपने लिखा कि अरेंजमेंट जो सेट्स में, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का या मेंबर्स का, वो मैटर नहीं करता। कैसे मैटर नहीं करता है, हमें भी दिखाइए। देखिए बेटा, फोकस करिए स्क्रीन पे, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, 1, 2, 3 और 4 मैंने इस सेट में एलिमेंट्स भरे हैं। अब देखिए बेटा, ये वाला सेट जो है, ये एक सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये हमें पता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की ये सेट है। तो मैं इसी सेट को इस तरह लिखूंगा, मैं यही दूसरा वाला सेट लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1, 4, 3, 2। क्या ये कोई दूसरा सेट है? नहीं, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा बेटा कि ये कोई दूसरा सेट है। ये वही सेट है जो मैंने अभी आपको लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा ये सेट ए है, ये भी वही सेट ए है। कैसे? मैंने क्या किया है, मैंने खाली यहाँ पे जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है, इनका जो अरेंजमेंट है, ये वाले जो 1, 2, 3, 4 है, मैंने यहाँ लिखो, देखो 1 अवेलेबल है इसमें, 2 अवेलेबल है इसमें, और इसी तरह से इसमें 3 भी अवेलेबल है और इसमें 4 भी अवेलेबल है। इस वाले सेट में 1, 2, 3, 4 है, इस वाले सेट में भी 1, 2, 3, 4 है। इसका मतलब है ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सेम सेट्स है। जब ये सेम सेट्स है तो इसका मतलब है ये एक ही सेट है। इसका मतलब है कि आप 1 इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, 2 इधर लिखो, इधर लिखो, जहां आपकी मर्जी वहां लिखो। ये सेट बहुत सारे लिखने के तरीके इसको बहुत सारे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, मैं पहले 4 लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, मैं 3 लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा। ये वाला सेट भी ये वाला सेट ही है। मींस कि अरेंजमेंट मैंने खाली, ऑर्डर जो इन एलिमेंट्स का है वो खाली मैंने चेंज किया है, बाकी सारा रेस्ट इट्स सेम एज ए। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेट ए ही है। ठीक है बेटा, तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम और एक पेज पे। तो ये था इंपॉर्टेंट, क्या था आपको, ये था इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। थिंग्स टू रिमेंबर, आप लिखते जाइए, थिंग्स टू रिमेंबर, स्क्रीनशॉट भी उठा के रख सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। अब थिंग्स टू रिमेंबर या इंपॉर्टेंट सिंबल्स हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। ठीक है बेटा, थिंग्स टू रिमेंबर या इंपॉर्टेंट सिंबल्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। ये देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो 1 लिखा है मैंने, 2 लिखा है मैंने, 3 लिखा है मैंने, 4 लिखा है मैंने, या अभी मैंने इसमें राम लिखा, राहिला लिखा, कुछ और लिखा, वट जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा, ये सारे के सारे जो इसमें इस सेट के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं ये लिख रहा हूं, इन सब को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट को अनम्यूट करता हूं बेटा, नोमान बद्री, नोमान बद्री, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू बेटा? Sir, I'm fine. am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन अच्छे से नजर आ रहा है? Yes, sir. नजर आ रहा है. ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी उठा के लीजिएगा, जहां पे आपको समझ में नहीं Okay, आएगा okay. वहां पे आप मुझे बताइएगा। चले बेटा, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज भी है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यहाँ जो मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट कह सकते हैं। या दूसरी वाली चीज, हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ऐड कर सकते हैं, या हम इनको एलिमेंट्स ऑफ द सेट कह सकते हैं, या हम इनको मेंबर्स ऑफ द सेट कह सकते हैं।
या एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, या हम इनको ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट, इजंट इट? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए बेटा आगे मुड़ते हैं। तो आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट्स इसमें। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करता हूँ आपके लिए, थिंग्स टू रिमेंबर या इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो है ये मैं अभी इसके बाद में आपको दिखा रहा हूँ। तो एग्जांपल्स आप देखिएगा यहाँ पे। अभी हमने देखा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। चलिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स यहाँ पे देता हूँ आपको। ऑड natural numbers less than 10। तो दूसरा लिखता हूं मैं यहाँ पे, द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। मैं तीसरा यहाँ पे लिखता हूं बेटा, तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं द वोवेल्स इन द इंग्लिश, वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैं यहाँ पे और एक लिखता हूं, वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और फोर्थ वाला मैं लिखता हूं बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो चले बेटा एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स यहाँ पे आप दी, और इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं देखूंगा कि आपको सेट थ्योरी का कंसेप्ट जो है, जो डेफिनेशन सेट की है, क्या वो समझ में आई या नहीं आई। बेटा स्क्रीनशॉट उठा के रखिएगा, सारे स्क्रीनशॉट जितने भी सारे पेज हैं इनका स्क्रीनशॉट आप उठा के रखिएगा। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो चले एक स्टूडेंट खुद को अनम्यूट करेगा, मैं बताऊंगा कौन वाला स्टूडेंट खुद को अनम्यूट करेगा। अरीबा, अरीब, अरीब आशी, जरा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चले बेटा बताइए, और नेचुरल जी नंबर्स लेस देन 10, बताइए बेटा और नेचुरल नंबर लेस देन 10 में कौन कौन सा एलिमेंट आपको आएगा? सर 1, 3, 5, 7 and 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। 9। पहले इंपॉर्टेंट चीज बेटा है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कहाँ गए आप बेटा? उसने शायद खुद को फिर से म्यूट किया है। अब देखिए इसने बता दिया है 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है। तो इसका मतलब है पहली वाली एग्जांपल जो है ये सेट है। ठीक है बेटा, ये वाली एग्जांपल बिल्कुल सेट है। तो चले दूसरा था रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया में मीर शर्जील, मीर शर्जील अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइए बेटा रिवर्स ऑफ इंडिया में, क्या रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है? क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की? यस सर। है रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है बेटा? यस सर। कैसे सेट है बताइए? क्योंकि सारे रिवर्स अलग अलग है। सारे रिवर्स अलग अलग है और ऑलरेडी हमारे पास इनकी नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, जहलिम है ना? तो इसका मतलब है अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा। यहाँ पे 10 रिवर्स है तो 10 ही है, ये 12 नहीं बन सकते, 13 नहीं बन सकते। दरियाई गंगा का कोई और नाम नहीं रख सकते, दरियाई जहलिम को हम ब्रह्मपुत्र नहीं कह सकते। सही बात है ना? इसका मतलब है यस जो सर। रिवर्स है इंडिया के वो गिने चुने हैं, काउंट करके है, ऑलरेडी है। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड भी है और वो डिस्टिंक्ट भी है। मींस एग्जांपल सेकंड भी सेट है। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके सर। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। और मैं किसी और को यहाँ पे देखता हूँ। वाफिया शफीक, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ बेटा, एम आई ऑडिबल हियर?
Yes, sir. ओके, आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir. ओके, बता दीजिए। जो एग्जाम्पल थर्ड मैंने दी है, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बताइए बेटा वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट है? Yes, sir. बताइए बेटा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? A, E, I, O, U. ए ई आई ओ, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा ये है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है। ए ई आई ओ यू एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और दूसरा भी है क्या? डिस्टिंक्ट। Distinct. हाँ, एग्जैक्टली, that means it's a well defined collection of distinct objects, means the vowels in the English alphabet is a Set. set. Very good। बाकी सारा समझ में आया जो अभी तक मैंने पढ़ाया? हेलो? Yes, sir. I am. Okay बेटा, okay, now you can mute yourself. Oh, I am going to ask someone else. Rayan, unmute yourself. Rayan, unmute yourself, Rayan. Rayan beta, unmute yourself. Hello? चले बेटा, सारे के सारे अपने आप को अनम्यूट करिए। सारे स्टूडेंट्स खुद को अनम्यूट करिए। रयान, कहाँ है रयान? आपका नाम मैं लिख के रखता हूं, इसका मतलब है आप क्लास में है, लेकिन आपने रयान am I audible to you? वो पता नहीं कहाँ पे है। जहरान। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। हाउ आर यू बेटा? Sir, I'm fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। am I audible to you? Yes, sir. और आपको सारा समझ में आया जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया? Yes, sir. सारा? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? No, sir. ओके, अब यहाँ पे बेटा रह गई है एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ Yes. 210। कैन यू से दैट इज इट अ सेट और नॉट? पहले तो मुझे बताइए प्राइम फैक्टर्स ऑफ Yes, 210 मींस प्राइम फैक्टर्स Sir. ऑफ 210। Sir, 2, 5, 3, and 7. 2 5 क्या है 3 ये? and 7. 35 एंड क्या आएगा? 2 इट्स गलत, इट्स 2 3 इट्स 5 एंड 7। ओके, तो इसका मतलब है इसमें एलिमेंट्स क्या है? इट्स 2 3 5 एंड 7। तो इसका मतलब है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो ये क्या है बेटा? Set. ये सेट है। वेरी गुड। तो कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे हो बेटा बताइएगा अभी। कोई भी स्टूडेंट जिसको कहीं पे भी कंफ्यूजन है बताइए बेटा। कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है वो बताइएगा। अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल्स का यहाँ पे थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट सिंबल्स का थोड़ा सा हल्का फुल्का कंसेप्ट बता देता हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पहला है बेटा हमारे पास दिस कॉल्ड एप्सिलॉन, इट मींस बिलोंग्स टू। ठीक है, पहला जो नोटेशन है, पहला जो सिंबल है, इट्स बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है दैट इज उल्टा यू या उल्टा ए, ऐसे। इसका मतलब है बेटा फॉर ऑल। फॉर ऑल या हम इसको कह सकते हैं फॉर एवरी। बेटा नजर आ रहा है सबको? यस सर। Yes, Okay. sir. चले बेटा एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल ये यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब देखिए उल्टा ई बेटा। उल्टा ई, व्हाट डज उल्टा ई मीन? कोई बता दीजिएगा बेटा। कोई बता दो व्हाट उल्टा ई?
उल्टा ई मीन्स देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आपका और एक है आपका कोलन है। व्हाट डज कोलन मीन? कोलन मीन्स सच दैट। ठीक है बेटा, बिलोंग्स टू उल्टा ए फॉर ऑल और फॉर एवरी, एंड इस तरह से यहाँ पे उल्टा ई है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट, और ये वाला जो है सच दैट इट्स ए। तो और एक यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, तो वो है आपका कॉमा। जहां पे भी आपको कॉमा नजर आएगा, कॉमा मीन्स ए एंड डी एंड। ठीक है बेटा, ये है बिलोंग्स sir. टू, ये है फॉर ऑल और फॉर एवरी, तो उल्टा ई आपका इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, और इस तरह से कोलन है, जहां पे भी आपको कोलन नजर आएगा उसका मतलब है सच दैट, और इसी तरह से जहां कॉमा नजर आएगा, कॉमा का मतलब है एंड। ठीक है बेटा, तो मैं दिखाता हूं आपको कि हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है बेटा, मैं आपको अपने पहले वाले पेज पे वापस लेके चलता हूं। आप अगर किसी ने स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं उठाया है वो स्क्रीनशॉट उठा सकता है। देखिए बेटा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है सेट थ्योरी का कंसेप्ट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, तो सेट थ्योरी के कंसेप्ट से स्टार्ट करने के बाद हमने पहला स्टार्ट किया है सेट थ्योरी की, हमने डेफिनेशन स्टार्ट की। क्या है सेट थ्योरी? हमने कहा कि फेविकोल का काम करती है ये सेट थ्योरी, 11th और 12th के मैथमेटिक्स को बाइंड करती है। अमेजर कहाँ कहाँ यूज होती है सेट थ्योरी? बेटा रिलेशंस में होती है, फंक्शंस में होती है, कैलकुलस में होता है, इसी तरह से सीरीज में होती है और सीक्वेंस में होती है, जो आपका 11th में आने वाला है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी में इसका यूज होने वाला है, जो 11th में है और जो 12th में है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमने कहा कि जो सिस्टमेटिक थ्योरी सेट थ्योरी की जो है, सेट्स की, ये दिया है एक मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या था, सारे बता दो। George Cantor. जॉर्ज कैंटोर, एग्जैक्टली। उसके बाद हमने पेज नंबर 3 टर्न किया। पेज नंबर 3 में हमने डेफिनेशन पढ़ी बेटा। डेफिनेशन में हमने कहा, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं उठाया वो स्क्रीनशॉट उठा सकता है। हमने कहा कि मैथमेटिक्स में एक सेट थ्योरी, क्या सेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है? हमने कहा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट